परम पावनी भारत भूमि सदैव अपने संत महापुरुषों द्वारा गौरवान्वित होती रही है। इसके विशाल प्रांगण में समय समय पर ऐसे महान क्रांतिकारी, शूरवीरों, परमात्म ज्ञानी, ऋषि मुनियों और दिव्य सत्पुरुषों का अवतरण होता आया है, जिनसे संपूर्ण मानवता को बल मिला, जन जन को असीम सुख शांति और संतोष की उपलब्धि हुई और सत्य धर्म का प्रचुर विकास हुआ। उनमें सद्गुरु कबीर साहिब का नाम प्रमुख और चिरस्मरणीय है। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम बात करेंगे सद्गुरु कबीर साहिब के बारे में। सद्गुरु कबीर साहिब इस अर्थ में अद्वितीय महापुरुष हैं कि वे किसी विशेष वर्ग संप्रदाय के नहीं, अपितु समान रूप से सबके हैं। वे हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई के नहीं, मानव मात्र के परम हितैषी हैं। उन्होंने परम संत रूप में प्रकट होकर जो सदाचार और सद्ज्ञान का उपदेश किया, वह मानव कल्याण के लिए है। उनका निर्मल और निर्भ्रांत सत्य ज्ञान अटके भटके सांसारिक जनों को सन्मार्ग देता है और उन्हें पशुता से उठाकर जीवन जीने की कला सिखाता है। देदीप्यमान सूर्य के समान उनका वह सत्य ज्ञानोपदेश मानवता के सभी अंगों को प्रकाशित करता है। सही रूप में सद्गुरु कबीर साहिब मानवता के परम आदर्श हैं। कबीर नाम सत्यता और पवित्रता का स्पष्ट प्रतीक है। सत्य न्याय पर आधारित सद्गुरु कबीर साहिब के सार गर्भित शब्द विचार सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में जगमगाते हुए सबको प्रभावित करते हैं। उनकी सीधी सादी भाषा में दो टूक बात कहने की शैली अनूठी है, जो सबके मन को भाती है। उनकी सहज काव्यमयी अमृतवाणी शब्द साखियों के रूप में देश विदेश में गूंजती हुई सबके हृदयों को लुभा रही हैं। उनसे जो तृप्ति और शांति मिलती है, उसे शब्दों में कह पाना असंभव है। इस प्रकार सद्गुरु कबीर साहिब भारतीय होते हुए भी विश्व के महानतम संत, सद्गुरु तथा सत्पुरुष के रूप में माने जाते हैं। वे सर्ववंदनीय हैं। उनका संपूर्ण ज्योतिमय जीवन दर्शन सत्य है। ऐसे परम संत और सद्गुरु विश्व वंद्य कबीर साहिब के सत्य जीवन परिचय को जानने की उत्कंठा जिज्ञासु भक्तों के मन में जागृत होना स्वाभाविक है, परंतु पूर्ण रूप से उनका परिचय करा पाना किसी के लिए भी सहज नहीं है। यह छोटा मुंह बड़ी बात कहने जैसा है। उनके जीवन के संबंध संत विद्वानों के विभिन्न मत हैं। इतना सुनिश्चित है कि विधि विधान के अनुसार पृथ्वी पर उनके प्रकट होने का विशेष कारण रहा है। ऐसे महान संत सत्पुरुष का सांसारिक भोगों को भोगने के लिए सामान्य जीवों की भांति जन्म नहीं होता। वे परहित और परमार्थ के लिए प्रकट होते हैं। प्रसिद्ध कबीर पंथी ग्रंथों तथा संतों के मतानुसार उनका पावन प्राकट्य सत्य ज्ञान प्रदान करके दुखी जीवों को उद्धार और लोक में सत्य धर्म के प्रचार प्रसार के लिए हुआ। उनके समय में अनेक सामाजिक और राजनैतिक परिस्थितियां चारों ओर मंडरा रही थी। अज्ञानता का अंधकार व्याप्त था। वे भारतीय इतिहास का मध्य युग था। उस समय भारत में मुसलमानों का राज्य था, इसलिए इस्लाम धर्म का बोलबाला भी था। अपने मजहब को मनवाने में कट्टरपंथी मुसलमान अन्य मतावलंबियों पर अमानवीय अत्याचार करते थे। धर्म के नाम पर प्रायः हिंदू मुसलमान परस्पर लड़ते झगड़ते थे। प्रपंच, पाखंड तथा आडंबर जोरों पर थे। धर्म के अनेक ठेकेदार, पंडित, मौलवी जन सामान्य को बहकाकर अपनी स्वार्थ पूर्ति में लगे थे। सत्य कहीं दिखाई नहीं पड़ता था। परंपरागत कुरीतियों और अंधविश्वासों की दास्ता से जन जन दिशाहीन होता चला गया। ऊंच नीच और छुआछूत का भेदभाव से मानव समाज रुग्ण हो गया था। मानवता पीड़ित थी और अपने उद्धार के लिए छटपटा रही थी। प्रसिद्ध ग्रंथ कबीर मंशूर में वर्णित कथानुसार विक्रमी संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णिमा दिन सोमवार को काशी में इनका जन्म हुआ। उनके प्राकट्य के संबंध ये पंक्तियां सब ओर प्रसिद्ध हैं। 1455 साल गए, चंद्रवार एक ठाठ ठए, ज्येष्ठ सुदी बरसाइत को पूर्णमासी प्रकट भये। गगन मंडल से उतरे सद्गुरु सत्य कबीर, जलज माही पोढ़न कियो दो दीन के पीर। उसी समय काशीवासी नीरू जुलाहा अपनी नीमा का गौना कराकर लहरतारा तालाब के पास के रास्ते से होकर गुजर रहा था। जब उसकी पत्नी को प्यास लगी तो वह उस तालाब पर पानी पीने गई।
पानी पीने के बाद उसने एक सुंदर तेजस्वी शिशु को किलकारी मारते देखा। उसका स्नेह उमड़ पड़ा। उसने उस बच्चे को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। फिर वह उस बच्चे को लिए हुए अपने पति नीरू के पास आई। उसने नीरू को तालाब के पास पाए गए बच्चे के बारे में बात बताते हुए दृढ़ निश्चय से कहा कि अब हम इसे अपने पास रखेंगे। नीरू के बहुत मना करने तथा समझाने पर भी उस बच्चे को अपने से अलग नहीं किया उसने। अंत में पूरी तरह सोच विचार कर वे उस बालक को अपने घर ले आए और खुशी खुशी से पालने पोसने लगे। नामकरण के अवसर पर उस बालक का नाम कबीर रखा गया, जो आगे चलकर परम संत सदगुरु के रूप में प्रसिद्ध हुआ। जुलाहे नीमा और नीरू के यहाँ समय के साथ साथ बालक कबीर बड़े होने लगे। वे स्वभावतः तेज बुद्धि और ज्ञान गुण संपन्न थे। प्रसिद्ध संत गरीबदास की वाणी है कि बालक कबीर साहेब जब 5 वर्ष के हुए तब वे अद्भुत कला और सब ज्ञान ध्यान से परिपूर्ण थे। तभी तो गरीबदास ने कहा, 5 बरस के जब भये काशी मांझ कबीर, गरीबदास अजब कला ज्ञान ध्यान गुणसीर। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे सदगुरु कबीर साहेब निज ज्ञान स्थिति में बढ़ते गए और समस्त जन समाज में छाते गए। विशेषतः संत भक्तों के बीच वे उत्तरोत्तर प्रकाशमान होते गए। दिनों दिन उनके तेजोमय सत्य स्वरूप और दिव्य सत्य ज्ञान की प्रसिद्धि सब ओर फैलती गई। इस कारण अनेक लोग दूर दूर से उनका ज्ञान सत्संग सुनने आते और अपनी शंका मिटाने के लिए उनके पास आने लगे। सदगुरु कबीर साहेब भी दया भाव से लोगों की भलाई करने, उन्हें संकट से उबारने, शांति सांत्वना देने और सत्य ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए नगर नगर में घूमने लगे। इससे संबद्ध उनकी बहुत सी कथाएं पढ़ने सुनने को मिलती हैं। उस समय के 2 बड़े वर्ग हिंदू और मुसलमान थे। उन दोनों वर्गों के बहुत से लोग उनके अनुयायी और शिष्य हो गए और उनके पथ पर चलने लगे। सतगुरु कबीर साहेब मानवता का शोषण तथा धर्म का पतन होते नहीं देख सकते थे। अतः उन्होंने अपने ज्ञानोपदेश द्वारा विशुद्ध मानव धर्म और कल्याणमय आध्यात्मिक ज्ञान के विकास का महानतम कार्य किया। संपूर्ण मानव जाति की भलाई के लिए उन्होंने मानव की एकता, समानता और परस्पर सद्भाव और सद्व्यवहार पर विशेष जोर दिया। उन्होंने ऊंच नीच तथा छूत अछूत का भेदभाव सर्वथा गलत बताते हुए समझाया कि प्रत्येक मानव समान रूप से आदरणीय है। उसे समान रूप से सुख पाने तथा अपना कल्याण करने का अधिकार है। इसीलिए तो उन्होंने कहा, एक है त्वचा हाड़ मलमूत्रा, एक रुधिर एक गुदा, एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। रजोगुण ब्रह्मा तमोगुण शंकर, सतोगुणी हरि होई। कहीं कबीर राम रमी रहिए, हिंदू तुरुक न कोई। वे कहते हैं कि कौन ब्राह्मण कौन शूद्र, सब समान है। यहाँ ना तो कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान। सभी मानव एक जैसे चाम, रक्त तथा मांस का शरीर धारण किए हैं। अतः अपने भीतर के राम में रमे रहो, वही सुखदाई है। सदगुरु कबीर साहेब ने लोगों को समझाते हुए कहा कि कोई भी मानव वर्ण, जाति, घर परिवार और धन बल आदि से बड़ा नहीं होता, बल्कि सत्याचरण और ज्ञान विचार से बड़ा तथा श्रेष्ठ होता है। ज्ञान विचार के बिना मनुष्य पशु के समान है। धर्म के आधार पर राम रहीम को लेकर झगड़ा करने वाले हिंदू मुसलमान दोनों की भूल बताते हुए उन्होंने कहा है कि सत्य का मर्म न जानने के कारण ही दोनों आपस में लड़ लड़ मरते हैं। हिंदू कहें मोहि राम पियारा, तुरुक कहें रहीमाना, आपुस में दो लरी लरी मुए, मर्म न काहू जाना। उन्होंने राम रहीम को एक बताते हुए कहा कि नित्य अविनाशी चेतन आत्माराम घट घट में विद्यमान है। सच्चे सद्गुरु की शरण में जाकर उनके उपदेशानुसार मनेंद्रियों को संयत करके विधिवत सहज साधना द्वारा अपने हृदय में उस परमात्मा राम का साक्षात्कार होता है। इससे परम सुख और शांति के साथ साथ अंत में जीव जीवन मरण के बंधन से छूट जाता है। उनके वचनानुसार इस संसार से उद्धार पाने के लिए व्यवहार और परमार्थ दोनों का सुधार आवश्यक है। अपनी शब्द वाणियों में उन्होंने जीव को फंसाने तथा नरक यातना में डालने वाले सांसारिक माया मोह, काम, क्रोध, लोभ और राग द्वेष, निंदा आदि से सब विषय विकारों को त्यागने के लिए कहा।
इसकी निवृत्ति के लिए उन्होंने सद्गुरु की सेवा, भक्ति और संतों की सत्संगति का विशेष निर्देश दिया। उन्होंने सारोपदेश में वे सांस सांस में अंतर्यामी राम को भजने तथा समस्त विषय विकारों को त्यागने के लिए कहते हैं। एक शब्द में सब कहा, सभी अर्थ विचार, भजिए निशिदिन राम को, तजिए विषय विकार। सतगुरु कबीर साहिब ने पत्थर पानी की जड़ पूजा को निरर्थक कहा। उन्होंने जीव हिंसा को सबसे बड़ा पाप तथा जीव दया को सबसे बड़ा धर्म बताया। सबके प्रति समता का भाव, सब जीवों पर दया और चेतन आत्म पूजा को सर्वोपरि कहकर समझाया। समाज में व्याप्त कुरीतियों, अनीतियों, संकीर्णताओं, अंधविश्वासों तथा अनाचार और आडंबर की उन्होंने बड़ी निर्भीकता के साथ कटु आलोचना तथा भर्त्सना की। वे किसी भी प्रकार की पाप बुराई में लिप्त रहने वाले हिंदू मुसलमान दोनों को उनके हित के लिए बराबर फटकारते थे। भूले भटके लोगों को असत्य और भ्रामंधकार से उबारने के लिए उन्होंने सार्वभौमिक सत्य को उजागर किया। उनकी कल्याणोपदेशक निर्मल शब्द वाणियों से जन जागृत होती गई और उनके सत्य नाम का झंडा फहराता गया। परंतु उनसे स्वार्थी पंडित और मौलवियों को गहरा धक्का लगा। उनकी स्वच्छंद मनमानी, मिथ्या मान्यताओं तथा प्रपंच पाखंडों पर कबीर साहिब के ज्ञान की चोट पड़ने से वे तिलमिला उठे। इसके फलस्वरूप उस समय के बादशाह सिकंदर लोदी और उनके पीर शेखी तकी ने सदगुरु कबीर साहिब की महानता की अनेक कठिन परीक्षाएं ली, जिन्हें कि 52 कसनी कहा जाता है। परंतु कबीर साहिब डगमगाए नहीं और उन सब कसनियों पर खरे उतरे। सर्व विघ्नों पर विजयी होकर वे गाते मुस्कुराते रहे। उनका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। सब विरोधी उनके सामने नतमस्तक हो गए। अपने नामानुसार कबीर साहिब इतने महान थे कि किसी का भी तंत्र उन पर नहीं चल सका। उल्टे उनके दिव्य ज्ञान से सब परास्त हो गए। सतगुरु कबीर साहिब सर्वथा निर्भय थे। उनमें अपूर्व साहस और पुरुषार्थ था। सत्य नाम का महामंत्र लिए वे अपने राह पर चले, ना कहीं रुके ना कहीं झुके और निरंतर आगे बढ़ते गए। वे हर किसी का भला चाहते थे। उनका प्रमुख उद्देश्य इस लोक में उच्च मानवीय आदर्श उपस्थित करना और सत्य ज्ञान प्रदान करके जीवों को भव बंधनों से छुड़ाना था। इसके अतिरिक्त उनका किसी से कोई लेना देना नहीं था। वे सब ओर से पूर्ण निश्चिंत और मस्त थे। समझने भर को संत भक्तों का समुदाय ही उनका परिवार था, किंतु किसी से कोई स्वार्थ नहीं था। इस असार संसार में अहंता, ममता और वासना के जटिल बंधनों में बंधे जीवों को मुक्ति दिलाने की सत्य ज्ञान युक्ति बताने से वे समय के महापुरुष बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहिब कहलाए। वस्तुतः सदगुरु कबीर साहिब अपने आप में एक अकेले थे और अपनी उपमा वे स्वयं थे। उनके बाद होने वाले अनेक प्रसिद्ध संतों नानक देव, दादू दयाल, गरीबदास तथा घीसाराम आदि ने उनकी बहुत महिमा गाई है। सतगुरु कबीर साहिब ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जिस शरीर रूपी चादर को ओढ़कर सुर, नर और मुनियों ने मैली कर दी, उसे विनम्र कबीर ने ऐसे यत्न से ओढ़ी कि ज्यों का त्यों उतार कर रख दिया। उस पर कहीं भी कोई दाग नहीं लगने दिया। सो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, ओढ़ के मैली कीनी चदरिया। दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। जब सतगुरु कबीर साहिब के शरीर त्याग करने का समय निकट आया, तब उन्होंने काशी छोड़कर मगहर जाने का विचार किया। इसका एक विशेष कारण था। उन दिनों लोगों में यह अंधविश्वास व्याप्त था कि काशी में मरने से मुक्ति होती है और मगहर में मरने से नरक में जाना पड़ता है या फिर गधे के रूप में जन्म होता है। इसीलिए लोगों का अंधविश्वास दूर करने के लिए सतगुरु कबीर साहिब काशी छोड़कर मगहर गए। इस पर रोक टोक और प्रश्न करने वाले संत भक्तों तथा मैथिल ब्राह्मणों को उन्होंने समझाते हुए कहा कि जिसकी निर्मल और विवेक संपन्न दृष्टि है, जो राम की भक्ति करता है, जिसके हृदय में राम बसते हैं, उसके लिए क्या काशी, क्या मगहर और क्या ऊसर, सब भूमि एक समान है। मगहर मरे सो गदहा होए, इस अंधविश्वास में पड़कर राम का विश्वास खो देना है। सत्य तो यह है कि भक्ति ज्ञान के मार्ग में मरने वाला ही अमृतत्व और मुक्ति को प्राप्त होता है। जब सतगुरु कबीर साहिब मगहर गए तो उनकी आयु लगभग 120 वर्ष की बताई जाती है।
कहा जाता है कि मगहर में बहुत समय से जो आमी नदी सूखी पड़ी थी वह उनके आगमन और पुण्य प्रताप द्वारा निर्मल जल से पूर्ण हो गई। वे उसी आमी नदी के तट पर ठहरे। काशी नरेश, वीर सिंह बघेल और मगहर के नवाब बिजली खां सदगुरु कबीर साहिब के परमानुयायी और शिष्य थे। उस समय ये दोनों मगहर में अपनी सेना के साथ सदगुरु कबीर साहिब की सेवा के लिए पहुंच गए। इसके अतिरिक्त बहुत से अन्य लोग वहां जमा हो गए। उनमें हिंदू उनके शरीर को जलाना और मुसलमान दफनाना चाहते थे। सदगुरु कबीर साहिब के समय से ही उनके सत्य मत पंथ का प्रचलन हो गया था। समयानुसार वह उन्हीं के नाम पर कबीर पंथ के रूप में विकसित हुआ। सदगुरु कबीर की महिमा गाते हुए संत गरीबदास लिखते हैं, पानी ते पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, अन्न आहार करता नहीं, ताका नाम कबीर। अनंत कोटि ब्रह्मांड में बंदी छोर कहाए, सो तो पुरुष कबीर हैं, जननी जना न माए। इसी तरह से संत दादू दयाल सदगुरु कबीर महिमा गाते हुए लिखते हैं, जय जय शरण कबीर के तरिगे अनंत अपार, दादू गुड़ कीता कहें कहत न आवे पार। भवजल तारन जीव को खेवट आए कबीर, अनंत कोटि सुख भाव से दादू उतरे तीर। इसी तरह से कबीर महिमा गाते हुए वैष्णव भक्त जीवन लिखते हैं, द्वापर कान्हा प्रकटियो, त्रेता में रघुबीर, काली काल में जीवना प्रगटे संत कबीर। हुआ न होसी जीवड़ा जैसे संत कबीर, जग तारन को अवतरे बीरन में महावीर। सदगुरु कबीर साहिब की जयंती पर आप सभी को कबीर जयंती की ढेरों शुभकामनाएं। और कबीर साहिब की ये छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।